वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम 5वीं कक्षा के पेज नंबर 12 में संयुक्त तथा द्वित्व व्यंजन और व्यंजनों का संयोग तथा उनकी वर्तनी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, संयुक्त व्यंजन क्या होता है? जब दो व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता और उन्हें मिलाकर लिखा जाता है तब जाके वह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे छ अक्षर पढ़ते हैं ना आप, छ से क्षत्रिय, तो ये किससे मिलकर बनता है? क हलंत धन मूर्धन स। ठीक है। त्र कैसे बनता है? त हलंत धन र, तब जाके बना त्र। फिर ज्ञ, तो ज हलंत धन ञ, ये दोनों मिलके बनाते हैं ज्ञ को। और श्र कैसे बना? तालव्य स हलंत धन र, यानी कि दोनों मिलके बनाएंगे स्र। तो इसको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। जब दो व्यंजनों के बीच में कोई स्वर नहीं होता और उन्हें मिलाया जाता है तब वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। द्वित्व व्यंजन किसको कहते हैं? एक व्यंजन का अपने जैसे व्यंजन से मिलना द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे क वर्ग आदि पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्णों का द्वित्व नहीं होता, यानी कि क की जो लाइन में पांचों वर्गों में दूसरा और चौथा जो प्लेस पे वर्ण होता है उसमें द्वित्व नहीं होता है। जहाँ द्वित्व नहीं होता वहाँ संयोग होता है। ठीक है। तो द्वित्व कैसे होता है? देखिए, क हलंत धन क, यानी दोनों मिलके बना आधा क और एक पूरा क। मान लीजिए आपको मक्का लिखना है तो आपको द्वित्व व्यंजन का सहारा लेना पड़ेगा। तो जहाँ पे ऐसे डबल आते हैं वहाँ पे द्वित्व व्यंजन लगता है। अब देखिए, क हलंत धन ख, यानी ख, इसको हम एक साथ में प्रॉब्लम होती है पढ़ने में, तो अक्खड़ ख, तो हम लिखेंगे कैसे? तो ऐसे व्यंजन को लिखने के लिए, ऐसे शब्द को लिखने के लिए हमें द्वित्व व्यंजन का प्रयोग करना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्यंजनों का संयोग तथा उनकी वर्तनी। अब देखिए, व्यंजनों के परस्पर मेल को संयोग कहते हैं। जब वो दोनों मिलते हैं तो संयोग कहलाता है और मिले हुए वर्णों को संयुक्त व्यंजन। ठीक है। अब देखिए, इनके संयोग में जिस व्यंजन में स्वर नहीं होता उसे प्रायः आधा लिखा जाता है, जैसे प्रश्न, कष्ट, स्थान, भाग्य आदि। यानी कि जिसमें व्यंजन में स्वर नहीं होता वहाँ पे वो आधा लिखा जाता है। यानी आपको नीचे ये कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे ख है तो जब आधा ख होगा तो ये ऐसे लिखा जाएगा ख्याल, सख्त, आख्या, विख्यात, ये जो है ऐसे लिखे जाते हैं। फिर देखिए नंबर 2 पे हैं, जिन वर्णों में पाई नहीं होती उन्हें पूरा लिखकर या तो उनके नीचे हल्का चिन्ह लगाकर लिखते हैं, या ये हलंत का निशान है, या उन्हें पूरा लिखकर अगले व्यंजन को उसकी सिरोरेखा हटाकर पहले लिखे वर्ण के नीचे लिख देते हैं। जैसे ये है अंग, तो अंग के नीचे हलंत है। अब हमें पंखा लिखना है तो या तो ऐसे लिखें और या उसकी सिरोरेखा हटाकर हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर ड है तो ये ड हलंत है। अब लड्डू लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। तो इस ड को हम हलंत हटाकर इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है। देखिए फिर क्या है, ट। अब ट के नीचे हलंत है। अब मिट्टी लिखनी है तो मिट्टी ऐसे भी लिखी जा सकती है और ऐसे भी लिखी जा सकती है। दोनों प्रकार से मिट्टी लिखी जा सकती है। अब द हलंत है। अब दो द है तो गद्दी, तो इस प्रकार से गद्दी हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार क और फ का रूप दूसरे व्यंजनों के साथ मिलने से आधा क और आधा फ हो जाता है। जैसे क आधा है तो चक्कर लिखना है तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। फिर मक्खी है, चक्की है, तो हमें ऐसे द्वित्व व्यंजन जैसे मैंने आपको बताया वो ऐसे लिखा जाएगा। फिर देखिए र का संयोग। र क्या होता है? र व्यंजन के मेल में विशेष सावधानियां रखनी पड़ती है। र के मेल के प्रमुख नियम निम्न प्रकार हैं। पहला है, जब र के साथ स्वर नहीं होता तो यह अगले वर्ण के ऊपर लिखा जाता है। ऐसी स्थिति में इसका स्वरूप ये वाला र यानी कि रेफ, इसको हम रेफ कहते हैं। जैसे कर्म, चर्म, तो म से पहले र के उच्चारण हो रहा है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, कर्म, चर्म, धर्म, यानी म से पहले र का उच्चारण हो रहा है।
दूसरा, यदि आधे व्यंजन के बाद र जुड़ता है अर्थात र से पूर्व आधा व्यंजन आता है तो क, फ, ह तथा पाई वाले व्यंजन के साथ इसका रूप ये वाला र, जैसे वज्र तो ज के पैर में निशान आएगा, प्रश्न है तो प के पैर में र का निशान आएगा, ऐसे ही क्रम और हाश आदि। फिर ट और ड के साथ इस रूपे इसे इस तरह से लिखा जाता है जो कि वर्ण के नीचे, जैसे ट्रक लिखना है तो ट के नीचे ये निशान लगाया जाएगा जो कि र का भरपाई करेगा। इसी तरह ड्रम भी और आदि। ठीक है, अब इसके बाद अल्प प्राण और महाप्राण जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।